नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचे। आज मैं जीके क्वेश्चन बैंक 10,000 की हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 10,000 प्रश्नों की तीसरी सीरीज लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये सभी के सभी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हिमाचल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिमाचल से जितने भी प्रतियोगी हैं या जो प्रतियोगी दूसरी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPAS है, HPPSC, HPSSC, आर्मी, नायब तहसीलदार है या इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की ये सीरीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं 10,000 जीके क्वेश्चन बैंक की तीसरी सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आज की तीसरी सीरीज का 10,000 क्वेश्चन बैंक सामान्य ज्ञान हिमाचल प्रदेश से संबंधित। तो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज मेड पार्ट सी स्टेट? तो इसका उत्तर है डी 1951। इसका सही उत्तर जो है 1951 है। 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला था। प्रश्न नंबर 82, चीनी यात्री हेनसांग ने किस सरोवर को लहुत्य सरोवर कहा था? हिमाचल में कोई सरोवर है, कोई झील है, उस झील को जो है चीनी यात्री ह्यूनसांग ने लोहित्य सरोवर कहा था। इसका उत्तर है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील को जो है इन्होंने लोहित्य सरोवर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बसपा किस नदी की सहयोगी नदी है? बसपा नदी है। बसपा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इसका उत्तर है 83 का उत्तर है ए सतलुज। तो सतलुज की जो सहयोगी नदी बसपा है। 84, क्वेश्चन नंबर 84, श्री बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? श्री बाबा कांशी राम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनको बाबा कांशी राम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच प्लेस ऑफ HP इज नोन एज एलोरा एंड अजंता? किस जगह को हिमाचल के अजंता और अलोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मसरूर। मसरूर जो है कांगड़ा ज़िले में पड़ता है और यह देहरा के पास जो है, और यहाँ पर जो है रॉक कट टेम्पल है, पत्थरों से बने हुए मंदिर है, इसलिए जो है इनको अजंता और एलोरा की नाम से पुकारा जाता है। 86 क्वेश्चन, किस जानवर को हिमाचल राज्य पशु राज्य प्रतीक घोषित किया गया है? इसका उत्तर है 86 का उत्तर है ए बर्फानी तेंदुआ। बर्फानी तेंदुआ को जो है हिमाचल राज्य का राज्य पशु जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री
श्री वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये उस समय प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय ये छठी बार मंत्री बने थे। तो 87 का उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 88, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में व्यावसायिक रूप से चट्टानी नमक का खनन होता है? प्रश्न ये पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी द रॉक सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल बेसिस, अर्थात किस जगह पर जो है चट्टानी नमक जो हम पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, पशु जिस नमक को खाते हैं, हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के तौर पर जो है हम कहाँ पर इस चट्टानी नमक का खनन करते हैं? तो इसका उत्तर है ए, मंडी। मंडी में जो है व्यावसायिक रूप से चट्टानी नमक का खनन होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम है? तो इसका उत्तर है 89 का उत्तर है डी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, और जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जिस जिले में सबसे अधिक है हिमाचल में, वो है हमीरपुर। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, चंबा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भादल जलधारा किस नदी की सहायक है? भादल जलधारा किस नदी की सहायक है? तो इसका उत्तर है बी, यह जो है रावी नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, सनावर, डगशाई और कसौली कस्बे किस घाटी में स्थित है? ये पूछा गया है कि सनावर, डगशाई और कसौली सोलन जिले में हैं ये कस्बे, लेकिन ये किस घाटी में स्थित है ये पूछा है। तो जो घाटी पड़ती है उसको कहते हैं सरसा। तो इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में वह कौन सी झील है जिसके एक ओर संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी ओर मच्छिंद्र महादेव का? कहते हैं कि कांगड़ा जिले में वो कौन सी झील है जिसकी एक ओर तो संतोषी माता का मंदिर है लेकिन दूसरी ओर मच्छिंद्र महादेव का है? तो इस झील का उत्तर है सी, मछियाल झील। अगला प्रश्न है, खुन्नू खुन्नू खंपा निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी माने जाते थे? तो जो खुन्नू खंबा थे, इसका उत्तर है ए, ये रामपुर के निवासी माने जाते थे। अगला प्रश्न है, गियर्सन ने भारतीय भाषाओं की सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा है। उसने हिमाचली पहाड़ी को किस भाग में रखा है? तो उन्होंने हिमाचली पहाड़ी को पश्चिमी पहाड़ी भाग में रखा है। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रियासतों में किसे प्राचीन माना जाता है? अर्थात नीचे कुछ एक रियासतें दी गई है, उनमें से आपने बताना है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन है। कुल्लू जो है इसका सही आंसर है, इसका उत्तर है ए। कुल्लू जो है इन रियासतों में, दी गई रियासतों में सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उसका कौन सा जिला 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो इसका उत्तर है सी, मंडी को जो है 2 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। सुकेत को और मंडी को मिलाकर जो है मंडी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर का, इसका उत्तर सी है, किन्नौर का लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे अधिक संभाव्य क्षमता किस नदी तट की है? इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ वह ऊन
के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म शिमला जिले में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है डी। शिमला जिले में जो भेड़ और ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म है वो ज्योरी नामक जगह पर है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल किस जनजाति से थे? तो इसका उत्तर है डी, ये जो है कॉमन मिशमी जाति से थे। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला भारत के किस राज्य से संबंधित है? इरोम शर्मिला बहुत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट को मणिपुर से ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर 92 का बी है, ये मणिपुर से संबंधित थे शर्मिला, इरोम शर्मिला। अगला प्रश्न है, भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है सी, ये जो है कांगड़ा जिले में है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है अगला, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इमला बिमला घाटी जो है मंडी जिले में है। इसका उत्तर है सी, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। अगला प्रश्न है, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? तो जो मानतलाई झील है इसका उत्तर है बी, मानतलाई झील मणिकर्ण जो है घाटी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में मिंदल बासनी देवी की मान्यता है? हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंदल बासनी देवी की मान्यता है? तो यह पांगी क्षेत्र में जो है मिंदल बासनी देवी की मान्यता है, चंबा जिले में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है? ऐसे लोक नृत्य का नाम बताना है हिमाचल में जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। तो इस नृत्य का नाम डांगी है। डांगी नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता है? नीचे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतें दी गई है, उनमें से आपने बताना कि इनमें से प्राचीन किसको नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर है डी, सुकेत को प्राचीन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? तो इसका उत्तर है बी, महासू का क्षेत्रफल सबसे अधिक था उस समय। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है ए, 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर का लिंग अनुपात सेक्स रेशो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? तो यह राशि जो है 90% है। अगला प्रश्न है, भेड़ वह ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले में किस स्थान पर है? हमीरपुर जिले में पूछा गया है कि भेड़ वह ऊन के विकास के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन कहाँ है? तो इसका उत्तर बी है, यह जो है हमीरपुर में ताल नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन कौन सा काम करते हैं? ए, बिजली के बिल जमा करवाना, बी, पानी के बिल जमा करवाना, सी, नकल जमाबंदी की प्रति जारी करना, डी, ये सभी। तो इसका उत्तर डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है, डोम देवता का मंदिर शिमला जिले में किस स्थान पर है? डोम देवता का मंदिर शिमला जिले में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है शर्मला नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल शिक्षा विभाग
किन महीनों में पलायन करने वाले बच्चों को विद्यालय में नामांकन करने के लिए सर्वेक्षण करता है? तो यह जो सर्वेक्षण होता है पलायन करने वाले बच्चों को में, जैसे बिहार से बहुत सारे मजदूर आते हैं तो उनके नामांकन के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है, ये जुलाई और सितंबर में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में है? नीचे कुछ एक जल विद्युत परियोजनाएं दी गई है, उनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी परियोजना जो है प्राइवेट क्षेत्र में है, बल्कि सरकारी में नहीं है। तो ये है जोगनी, इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 1950-51 में हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्रों में सेबों के अंतर्गत था? 1950-51 में हिमाचल का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो जो हेक्टेयर है वो सेबों के अंतर्गत था? यह था 400 हेक्टेयर जो है, इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है सिरमौर जिले में भ्यांगणी भंगयाणी सिरमौर जिले में भंगयाणी मंदिर किस धार पर है? तो यह जो है हरिपुर धार पर है भंगयाणी मंदिर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है डी। 1994 में हिमाचल में नया पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम जो है 1992 में जो है यह संशोधन आया था और 1993 में लागू हुआ था, 73rd जो संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है नारी सेवा सदन शिमला के निकट किस स्थान पर है? तो नारी सेवा सदन, इसका उत्तर है सी। नारी सेवा सदन जो है मशोबरा में है। अगला प्रश्न है कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास स्थित किस गांव को स्थानीय लोग लघु इज़राइल कहकर पुकारते हैं? कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास कोई गांव है, उसको लोग जो है मिनी इज़राइल कहकर पुकारते हैं। उस गांव का नाम है धर्मकोट, इसका उत्तर है बी। स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आचार्य देवव्रत, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? तो इसका उत्तर है बी, सतलुज नदी की सहायक है। अगला है शिवरात्रि का त्योहार विक्रम संवत के अनुसार किस दिन मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार विक्रम संवत के अनुसार किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी। ये जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में शिवरात्रि का त्यौहार जो है विक्रम संवत के अनुसार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चोबिया दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? चोबिया दर्रा है वो किन दो स्थानों को जोड़ते हैं? तो उसका उत्तर है सी, लाहौल और भरमौर को चोबिया दर्रा दो स्थानों पर जोड़ता है। अगला प्रश्न है नालागढ़ हिंडूर किस रियासत की शाखा थी? नालागढ़ अथवा हिंडूर किस रियासत की शाखा थी? इसका उत्तर है बी, ये कहलूर रियासत की शाखाएं थी। अगला प्रश्न है कामना देवी मंदिर शिमला शहर के किस क्षेत्र में है? तो कामना देवी मंदिर जो है शिमला शहर के बालूगंज में स्थित है। बालूगंज के पास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी है, तो बालूगंज के साथ ही यह मंदिर जो है ऊपर की तरफ को है। अगला प्रश्न है चेरवाल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चेरवाल त्योहार भादो महीने में मनाया जाता है, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है लोक नृत्य क्यांग किस क्षेत्र में प्रचलित है? क्यांग लोक नृत्य जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका उत्तर है बी, किन्नौर में जो है क्यांग लोक नृत्य प्रचलित है। नृत्य से संबंधित जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हिमाचल के लोक नृत्यों को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? हिमाचल प्रदेश कब एक जो है यूनियन टेरिटरी बना? ये था 1956 में, इसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म
डिपार्टमेंट की स्थापना जो है कब हुई? इसका उत्तर है 18 दिसंबर 1970 को। 18 दिसंबर 1970 को जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो यह जो परियोजना है इसका उत्तर है सी, यह जो है पब्बर नदी पर जो है विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नर भेड़ केंद्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में भेड़ों के प्रजनन से संबंधित नर जो है मेल भेड़ केंद्र कहाँ है? ये है नगवाई, मंडी में, मंडी जिले में जो है नगवाई नामक जगह पर जो है यह जो भेड़ केंद्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये प्रश्न का उत्तर है सी, आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है इसका उत्तर है सी, पी चेटवुड जो है कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड के लेखक है। अगला प्रश्न है, मंडी को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा जो है दुलची दर्रा है, डी, इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह 1952 में आरंभ किया गया था और भारत की जो है बहुत सारी जो है क्षेत्रों में किया गया था। तो यह जो है हिमाचल में 1952 में आरंभ किया गया था। स्पीति का की मठ है स्पीति में, यह किस लामा मत से संबंधित है? अर्थात जो स्पीति में जो मठ बनाया गया है की मठ, यह किस लामा मत से संबंधित है? इसका उत्तर है डी, गुइंगपा। गुइंगपा जो है लामा मत से यह संबंधित मठ है। अगला प्रश्न है, चंबा के किस राजा ने भरमौर में लक्षणा देवी और गणेश के तथा छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर बनाए हैं? अर्थात चंबा का वह राजा बताना है जिसने भरमौर में लक्षणा देवी का मंदिर बनाया है, गणेश के तथा छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर बनाए हैं। तो ये चंबा के राजा थे मेरू वर्मन जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे। इसका उत्तर है वी। अगला प्रश्न है, निरमंड का भुंडा उत्सव किस अंतराल में मनाया जाता है? निरमंड जो है कुल्लू जिले में जो है आनी के पास पड़ता है यह क्षेत्र, वहाँ पर भुंडा उत्सव मनाया जाता है। तो कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? इसका उत्तर है डी, यह 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संबोधन किसने किया था? 1948 में जो सोलन में संवैधानिक सभा हुई थी उसका संबोधन किसने किया था? उसका संबोधन किया था राजा दुर्गा सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का त्रिभाजन, अर्थात कांगड़ा जिले को 3 भागों में बांटा गया था जिसके परिणाम स्वरूप हमीरपुर और ऊना जिलों का निर्माण यह कब हुआ था? ये आपने बताना है कि जब कांगड़ा जिले को 3 भागों में बांटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक जिला कांगड़ा बना, एक हमीरपुर बना और एक ऊना बना। तो यह इसका उत्तर है सी, यह हुआ था सितंबर 1 1972 को, सितंबर 1 1972। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षमों के लिए कितना आरक्षण है? तो इसका उत्तर है डी, 5% आरक्षण है। अगला प्रश्न है, करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी घाटी में है? तो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना, इसका जो उत्तर है ए, यह सतलुज नदी घाटी में है। अगला प्रश्न है, लद्दाखी नववर्ष को क्या कहा जाता है? लद्दाख में जो नया वर्ष आता है उसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डी, इसको कहा जाता है लोसर। लोसर कहा जाता है लद्दाखी नववर्ष को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को अहिल्या नगरी, अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कोई शहर है तो इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन कौन है? तो हेमंत सोरेन, इसका आंसर है डी, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? ये उस समय का प्रश्न है, ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है,
मुल्किला हिमनद किस नदी को जल प्रदान करता है? तो यह भागा नदी को जल प्रदान करता है मुल्किला हिमनद। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी को किस संधि द्वारा गोरखों ने शिमला की पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया था? तो यह थी सगौली की संधि, जिसके द्वारा 1815 ईस्वी में गोरखों ने शिमला की पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा पूरी तरीके से छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने किस स्त्री की गौएं चराई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने किस स्त्री की गौएं चराई थी? तो इसका उत्तर है बी, रत्नी जो है स्त्री नामक की गौएं उन्होंने चराई थी। अगला प्रश्न है बाबा बड़भाग सिंह मेला उन्नी जिले में किस स्थान पर होता है? आपने ऊना जिले में वो स्थान बताना है जहाँ पर बाबा बड़भाग सिंह मेला होता है। तो यह जो है मेंढी नामक स्थान पर होता है। इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है डॉक्टर बाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? डॉक्टर बाई एस परमार जो हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना जो है 1985 में हुई है, 1985 में हुई है। अगला प्रश्न है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये किसकी किस्में हैं? जो कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी जीवन है, कुफरी ज्योति, इसका उत्तर है बी, ये आलू की किस्में हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद जो हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल थी, जो 1957 में अस्तित्व में आई थी, जिसके अध्यक्ष जो है ठाकुर करम सिंह जो है मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है चयोचोट से संबंधित थे। ठाकुर करम सिंह जो टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी ये उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस क्षेत्र में विंड मिल लगाने की योजना बना रहा है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसका उत्तर है ए, स्पीति में जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है विंड मिल लगाने का योजना बना रहा है। विंड मिल मीन्स कि जो है विंड से हवा से जो है बिजली उत्पादन करना। अगला प्रश्न है धमबाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह शिमला जिले में है धमबाड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है किस देश की महिला बास्केटबॉल की टीम में 2014 में एशियाई खेलों में सिर पर ओढ़ने वाले दुपट्टे को हटाने से इनकार करने के कारण अपनी गेम जो है इन्होंने गंवा दी थी? तो ये है कतर। कतर के साथ ऐसा हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।